हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 IAS में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्कुलर मोशन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, यानी वृत्तीय गति पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझते हैं। देखो, सबसे पहले चीज, इसमें दो वर्ड हैं दोस्तों। पहला नंबर क्या है कि वृत्तीय बात है, यानी वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार मार्ग की बात है। वृत्ताकार मार्ग, मार्ग मतलब होता है रास्ता। और दूसरा है गति, यानी आप ये कह सकते हैं, इसके नाम से पूरी काम स्पष्ट है कि यदि वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति में यदि है तो उस वस्तु के लिए वह गति वृत्ताकार गति कहलाता है, यानी आप कह सकते हो सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज दैट बात करेंगे, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है और ये हमारा सर्किल का निर्माण हो रहा है। यदि इस पाथ पर यदि हम लोग बात करेंगे, ये कैसा पाथ है सर, तो वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है दोस्तों? वृत्ताकार मार्ग है, यानी अंग्रेजी में इसको सर्कुलर पाथ बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? सर्कुलर पाथ बोलते हैं, है ना। यदि इस मार्ग पर कोई वस्तु गति में है, किसमें असर है सर? यदि गति में कोई वस्तु है तो वह गति उस वस्तु के लिए वृत्तीय गति कहलाती है सर। कौन सी गति कहलाती है सर? वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा बात, एक बात और कह सकते हैं, जो ये सेंटर है, ये हमारा केंद्र है। बॉडी जो है मूव आसानी से कर लेता है, तो यहां दो फोर्स काम करता है। एक अंदर की ओर जो काम करता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बल बाहर की ओर काम करता है, केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यानी अंदर की ओर जो करता है सर, कौन सा सर? मैंने जो बोला आप गौर से समझिएगा। अंदर की ओर जो काम करता है उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं सर? अभिकेंद्रीय बल, यानी इसको अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं सर। और बाहर की ओर जो काम कर रहा है उसको आप लोग अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं सर? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, अप मतलब होता है बाहर की ओर, ऊपर की ओर, है ना। बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अंदर की ओर जो फोर्स लगता है, यानी केंद्र की ओर लगता है, उससे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्लियर है? यानी बॉडी में जब सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी है तो उसमें जो फोर्स लगता है, दो टाइप का फोर्स लगता है। एक लगता है सर, एक आपका लगता है अंदर की ओर, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं सर? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और बाहर की ओर जो लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। यानी आप कह सकते हो अभिकेंद्रीय बल होता है, और आप ये भी कह सकते हो सर अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है सर? अपकेंद्रीय बल होता है सर। एक अभिकेंद्रीय है, एक दूसरा हमारा अपकेंद्रीय बल है। यानी आप कह सकते हो ये हमारा क्या है सर? सेंटर है। यानी आप ये बात आप कहोगे सर, यदि अंदर की ओर लग रहा है तो उसे अभिकेंद्रीय बोलते हैं, बाहर की ओर जो लग रहा है उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब यहां पर सवाल है दोस्तों, इस दोनों को, इसको भी लोग FC से डिनोट करते हैं, इसको भी लोग FC से डिनोट करते हैं सर। इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल है, दूसरा हमारा दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल है।
यहाँ जब फॉर्मूला की बात होती है सर, तो एफ सी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका भी फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक अंदर की ओर है, दूसरा क्या है सर, बाहर की ओर है। कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब वह गति उस वस्तु के लिए सर्कुलर गति कहलाता है। क्या कहलाता है सर, सर्कुलर गति कहलाता है। क्लियर है। अब यहां से अगर बात करेंगे सर, तो आपसे पूछ सकता है सर, पूछ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या होगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। सबसे पहला चीज ये जवाब देंगे, यह एक फोर्स है, इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन होगा। क्या होगा सर, न्यूटन हमारा यूनिट होगा। पहला बात। दूसरी बात, और भी यूनिट हो सकते हैं, यहां से आप निकालिए, आपको पता हो गया है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है सर। अब यहां पर आइए सर, मास है, ये मास का क्या हो जाएगा दोस्तों, केजी हो जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर हमारा ये रेडियस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर होगा। हो जाएगा सर, क्लियर है। इसको आगे बढ़ाइए, केजी होगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर होगा, नीचे हमारा एस स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा मीटर हो जाएगा। इस मीटर से एक मीटर कट जाएगा, हमारा आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हमारा फोर्स का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट है। ये भी सही है, ये भी सही है। यानी आप ये भी कर सकते हो, फोर्स का जो यूनिट होता है वही यूनिट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का होगा। क्लियर है। आपसे पूछेगा, अगर यहाँ के बाद आपसे ये पूछता है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, तो बीमा की जब बात होगी तो तीन ही चीज आता है, एम एल और टी आता है। मास देखिए यहाँ पर केजी है, हमारा 1 हो जाएगा, मीटर हमारा 1 है, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा सर कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन भी होगा सर, आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, और डायमेंशन फार्मूला यदि पूछे तो एम एल टी -2 होगा। 1 वाला जो है साइलेंट भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कह सकते हो सर कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की जब बात होती है सर, तो आप कह सकते हो एक केंद्र की ओर लगता है, एक केंद्र के बाहर की ओर लगता है। आप मौत के कुआं की जब बात करते हैं, तो मौत के कुआं में आप देखे होंगे तो सर्कुलर पाथ पर वो बाइक को या 4 व्हीलर को नचाते रहता है। वहां भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इक्वल है, यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल इक्वल रहता है, इसलिए वो गाड़ी आराम से चलता है। यदि कोई ज्यादा हो जाएगा, कोई कम हो जाएगा, तो हम गिर जाएंगे। यदि ज्यादा हो जाएगा तो अंदर की ओर गिरेंगे, और कम हो जाएगा तो बाहर की ओर गिरेंगे। ये आप अगर रोड पर आप चलते हैं तो यही प्रिंसिपल लागू होता है सर। तो ये हमारा हो गया सर, 2 चीजें आपने सीखा। सबसे पहला, यदि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बातें होगी, यदि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल की बात होगी, तो फार्मूला हमारा होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। यानी एम क्या है सर, एम जो है वस्तु का द्रव्यमान है। एम क्या है सर, वस्तु का क्या है सर, द्रव्यमान है। यानी आप कह सकते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है। भी क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी आप कह सकते हो सर यह वस्तु का क्या है सर, वेग है, वस्तु का वेग है। और आर की जब बात होती है वो तो आपका वृत्त की यानी वृत्ताकार पथ की क्या है सर,
त्रिज्या है यानी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो हमारा है क्या है सर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार मार्ग का क्या है सर, त्रिज्या है सर। क्लियर है, ये हमारा फार्मूला सेंट्रीपिटल का भी है और सेंट्रीफ्यूगल का भी है। क्लियर हो गया सर। अब आइए, अब यहां पर एक और बात उठती है सर। क्या बात उठती है सर, कि आपने तो कह दिया अभिकेंद्रीय बल, दूसरा आपने कह दिया अपकेंद्रीय बल। इसको अंग्रेजी में यदि हम लोग बात करें तो हमारा अंग्रेजी है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा अंग्रेजी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें अगर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये केंद्र की ओर लगता है, ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ये अंदर की ओर काम करता है। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें, इसमें एक एक्सेलरेशन होता है, उससे हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसमें भी एक एक्सेलरेशन होता है, उसे हम लोग अपकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी में बात करेंगे, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जैसे अभी तक चर्चा हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला हमारा ऐसा हुआ था, Fc बराबर mv²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दोनों का फॉर्मूला जो है एक ही होगा सर, AC बराबर v²/r। यानी AC बराबर क्या फॉर्मूला होगा, v²/r। इस दोनों का फॉर्मूला कॉमन होगा, इस दोनों का फॉर्मूला कॉमन है, देख सकते हो सर। तो यहां से एक सवाल उत्पन्न होता है सर, ये पूछेगा आपसे सवाल कि अभिकेंद्रीय त्वरण का यूनिट क्या होगा, अपकेंद्रीय त्वरण का यूनिट क्या होगा। तो आप सीधे इस फॉर्मूला पर आएंगे, आपका फॉर्मूला है AC बराबर v²/r। तो हम देख सकते हैं सर, v² है यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर है। अब देखिए, मीटर स्क्वायर बाय s² इंटू मीटर होगा, 1 मीटर कट जाएगा, हमारा आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप ये भी कह सकते हो, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही आपका सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का होगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे सवाल आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा, एक धागा लीजिए, धागा में एक पत्थर बांध के घुमाइए, तो घुमाइएगा तो वो भी एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा। यानी आप उसमें जो धागा में टेंशन होता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग नोटेबल पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है भाई सवाल, इसमें जो संदर्भ की बात है गौर से सुनिएगा सर। क्या है सर, पृथ्वी को सूर्य के, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए किस बल की जरूरत होगी? तो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? प्राप्त होता है या मिलता है। यानी आपसे सवाल यह भी आ सकता है कि आपका अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो हमारा है, सन का जो चक्कर लगाता है, उसमें कौन सा बल काम करता है? कौन सा बल काम करेगा सर? अभिकेंद्रीय बल। अब कहां, किसके माध्यम से? तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है, और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य का क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आपका वहां भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यहां एक और बात, यहां जब पहला पॉइंट हमारा था किसके बीच? सन और सूर्य। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में, अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाती है। नहीं तो चक्कर लगाना पॉसिबल नहीं है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक आइडिया पर हम लोग बात करते हैं। क्या है बेसिक आइडिया? सबसे पहला चीज कि अभिकेंद्रीय बल कैसा काम करता है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। तीसरा है सर अभिकेंद्रीय त्वरण। चौथा है हमारा अपकेंद्रीय त्वरण। ये चार बिंदु पर हमने अभी डिस्कस किया था दोस्तों। इसको हम लोग एफसी से डिनोट करते हैं, इसको एफसी से, इसको एसी से, इसको एसी से। ये हमारा सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। इसकी फार्मूला की चर्चा करेंगे तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला एक ही होता है, क्योंकि सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? इसका जो डायरेक्शन है, केंद्र की ओर है, इसका जो डायरेक्शन है केंद्र से बाहर की ओर है। इसमें भी वही बात है, इसका जो फॉर्मूला है v²/r है, इसका भी फॉर्मूला v²/r है। जब हम लोग डिस्कशन की बातें होती है, ये भी त्वरण केंद्र की ओर लगती है और ये केंद्र से बाहर की ओर लगती है। तो बिंदु यहां पर ये बातें हैं
इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, सब फॉर्मूला सेम है, नाम भी मिलता जुलता है, लेकिन फर्क है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात जब होती है तो कुछ बिंदु निकल कर आते हैं जिससे बहुत सवाल, जैसे आपसे पूछेगा दूध से मक्खन निकालने की क्रिया, ये तो अपकेंद्रीय होगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस को याद रखने की जरूरत है। यानी अपकेंद्रीय बल की जब बात होगी तो दो चीजें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सिद्धांतिक काम है, लेकिन दो आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर? दूध से क्रीम जो निकाला जाता है इसी बल की मदद से निकाला, इसी के सिद्धांत पर। और वॉशिंग मशीन जो है जिससे आप कपड़ा धोते हैं, वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत का पालन करता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन आराम से बनता है। इस बार भी बीपीएससी के 68 में क्वेश्चन पूछा था, कोई भी बॉडी आपका सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव किस पाथ पर करता है, तो वृत्ताकार मार्ग होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो क्वेश्चन था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो प्रिंसिपल है वो कैसे मार्ग पर कार्य करता है, तो कौन सा आंसर होगा? सर्कुलर पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, मान लिया जाए एक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 2 kg का पत्थर है, ये हमारा पत्थर जो है कितने केजी का है? 2 kg का। ये हमारा 2 kg का पत्थर है। उसको क्या गया, 4 मीटर लंबा धागा, एक धागा है जो 4 मीटर का है, 4 मीटर का क्या है, ये धागा है। और पूछ रहा है कितने वेग से घुमा सकते हैं, इसको घुमाया जा रहा है, इसको यहां पर हैंड में पकड़ लिया, घुमा रहा है। तो बोल रहा है कितना वेग से घुमाया जाए कि टेंशन इसमें, यानी तनाव जो है 200, टेंशन यानी ये जो है कैसा बल है? तनाव बल है, यानी टेंशन फोर्स है। बोला कितना वेग से घुमा, यहां पर निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम कितना वेग से घुमाया जाए कि तनाव 200 न्यूटन। तनाव को आप ये भी कह सकते हैं, ये जस्ट लाइक एक फोर्स है। वी नो दैट, आपने पढ़ा है Fc बराबर mv²/r। देखो यहां क्वेश्चन में गौर से समझिएगा, F दिया गया है दोस्तों, कितना है? 200 न्यूटन। मास दिया गया है, कितना है भाई? 2 kg। वेलोसिटी निकालना है, R जो है हमारा कितना है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2v² बराबर कितना हो जाएगा? 200 चौका 800। v² बराबर 800 बटा 2 कितना हो जाएगा? 400। तो v² बराबर 400 है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? √400। 400 का क्या होगा?
20 मीटर पर सेकेंड से घुमाएंगे तभी आपका टेंशन फोर्स 200 न्यूटन होगा। क्लियर है दोस्तों? 20 मीटर पर सेकेंड से इस कह सकते हो धागा को घुमाना पड़ेगा, तब टेंशन फोर्स 200 न्यूटन। ये हमारा था सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में दो चीजों को ख्याल रखेंगे, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर, तो उसको आप लोग सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसको आप लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। इसी को आप लोग अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।